Hello, sir. Can you please explain the role of egoless perspective in daily life as well as in trading? ईगोलेस पर्सपेक्टिव सिंपली इसका जो मीनिंग है वो है अल्ट्रुइस्टिक दृष्टिकोण, सात्विक दृष्टिकोण। इसको समझने से पहले हम ईगो या ईगो लव का पर्सपेक्टिव जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ईगो लव क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, वो क्या कहना चाहती है। जब हमको वो डोमिनेट करती है तो हमारा पर्सपेक्टिव कैसा बनता है। क्या हम प्रशंसा चाहते हैं या सेल्फ प्रेज करते हैं, या सेल्फ प्रेज के लिए बहुत से लोगों का चुनाव करते हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा कर सके, हमें प्रेज कर सके। क्या हम मान या बढ़ाई के लिए काम करते हैं? क्या जो हमारा सेल्फिश नेचर है वो क्या कह रहा है, उसकी क्या लैंग्वेज है, उसको समझ लेना होगा। जब तक ये सेल्फ प्रेज की लैंग्वेज या मान या बढ़ाई, जिसको हम सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं, या ये जो बेसिक नेचर है, सेल्फिश नेचर है, जो स्वार्थ की एक लैंग्वेज है, जब तक ये समझना आई, ईगोलेस जो पर्सपेक्टिव है उसको नहीं समझा जा सकता। क्योंकि जो इंसान अपनी लाइफ या अपनी जर्नी में जो काम करता है, अगर उसको आप ध्यान से देखेंगे तो या तो वो सेल्फ प्रेज के लिए काम करेगा, या मान के लिए, या बुराई के लिए, या कहीं ना कहीं उसका सात्विक करैक्टर भी कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस से प्रभावित होगा या उसमें मिलावट होगी। तो चाहे हम पर्सनल लाइफ की बात करें या बिजनेस की या ट्रेडिंग में कहीं भी बात करें, जब तक ये ईगो लव का यानी कि ईगो का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक ना तो हमें लाइफ की समझ आएगी, ना मीनिंग ऑफ लाइफ की समझ आएगी, ना कहीं ट्रेडिंग में हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि सारा दिन जो हमारा फोकस है, जो हमारे विजन बनते हैं, वो हमारा सुख अनुराग के कारण जो सेल्फिश नेचर है वो कुछ और लैंग्वेज बोलता है। वो कहीं ना कहीं जो हमारा एक रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक जो हमारा एक दृष्टिकोण है, उससे हमें दूर ले जाता है। हम जानते हैं कि नेचर में हमारी क्या हैसियत है, क्या औकात है, कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। अगर ये बेजान जगत, जो इतना विशाल जगत है, ये ना होता, ये तो बड़ी दूर की बात रह गई, सारा इनएनिमेट या फिजिकल किंगडम सिर्फ ऑक्सीजन डिसअपियर हो जाए, या ग्रेविटेशन फोर्स कुछ सेकंड के लिए बंद की जाए या हो सके, तो हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। हमारे जो वजूद की जो एग्जिस्टेंस है, अगर ह्यूमन स्पीशीज ना हो, एनिमल वर्ल्ड ना हो, प्लांट वर्ल्ड ना हो, तो क्या होगा। जब तक हमें ईगो लव की समझ आएगी कि ईगो लव की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो क्या है, फिर हमें समझ आएगा कि ईगोलेस जो पर्सपेक्टिव है उसकी लैंग्वेज कितनी स्वीट है, कितनी मीठी है, कितनी हार्मोनियस है, कितनी पीस, शांति और यूनिटी की है। यानी कि जब हम ईगोलेस अप्रोच की बात करते हैं या पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो एक ऐसी सिविलाइजेशन पनपेगी कि जिसकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं विशुद्ध परोपकारता के क्राइटेरिया से गुजरेगी। वो ग्रैटिट्यूड के लेवल पे सरवाइव करेगी, वो रिस्पेक्ट, कंपैशन और काइंडनेस के लेवल पे सरवाइव करेगी। जो ईगोलेस अप्रोच है या पर्सपेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं ये समझेगी, रियलिस्ट अप्रोच को अपनाएगी कि टुडे इफ आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ अदर, ड्यू टू अदर्स, अदरवाइज लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लाइफ अपने आप सरवाइव नहीं कर सकती। तो जैसे ही हम ईगो लेस अप्रोच या पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते जाएंगे, या हमारा ये दृष्टिकोण बनता जाएगा,
हम हर एक एग्जिस्टेंस के लिए हारमोनियस तो होंगे ही होंगे, उसका विकास भी करेंगे। और कहीं न कहीं ये जितना भी एक्सप्लोटेशन चल रहा है, शोषण हो रहा है, भले वे ह्यूमन बींग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें या प्लांट वर्ल्ड की बात करें, वो कम हो जाएगा और कहीं न कहीं विकास, फर्दर विकास की तरफ हम बढ़ते जाएंगे। तो फ्यूचर में जैसे जैसे सिविलाइजेशन पनपेगी, हम ईगोलेस पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगर हम जैसे ही पर्सनल लाइफ से हटकर या स्पिरिचुअल लाइफ से हटकर अगर बिजनेस में या ट्रेडिंग में भी आते हैं, तो वही कंटेक्स्ट, वही सिस्टम यहाँ पे भी काम करेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में जब हम देखते हैं कि हमारा कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमारी ईगो हर्ट होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सा पैसा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे मार्केट कितना गिरेगी, हम कहीं ना कहीं एवरेज बना लेंगे, बहुत सा पैसा है। तो ये जो ईगो का पर्सपेक्टिव है, वो ट्रेडिंग या बिजनेस में भी काम नहीं करता। क्योंकि जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग में हिट होता है, तो हमारी ईगो हर्ट होती है और उसकी जो लैंग्वेज है वो देखने वाली होती है, वो काम नहीं करती ट्रेडिंग में भी। क्योंकि जैसा ही स्टॉप लॉस एक हिट होता है, दूसरा हिट होता है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करें और छोड़ दें आज का दिन। जो ईगोलेस पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं एक विजनरी पर्सपेक्टिव है, प्रैक्टिकली पर्सपेक्टिव है, जिससे वो डिसिप्लिन बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ ईगोलेस पर्सपेक्टिव ही है। तो ईगोलेस पर्सपेक्टिव किसी भी लेवल पे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, ट्रेडिंग हो या बिजनेस हो, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेस में लगातार प्रोग्रेस होना या बिजनेस में बने रहना, इसके लिए ईगोलेस अप्रोच बहुत ज़रूरी है, ईगोलेस पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। और जितने भी महान लोग हुए हैं, महान रिफॉर्मर हुए हैं, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो अप्रोच है वो ईगोलेस अप्रोच ही है, ईगोलेस पर्सपेक्टिव ही है। तो सिविलाइजेशन का मतलब ही कहीं ना कहीं यही है कि हम ईगोलेस पर्सपेक्टिव अपनाएं और दूसरों का हमेशा ही लगातार विकास करें और उसके साथ हार्मोनियस रिलेशन कायम करें। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो यही कहते हैं, अगर उनको ये समझाएं कि मोर देन 60 ईयर्स में ये घी है या फैट की चीज़ें हैं या दूध, ये हार्मफुल हैं बॉडी के लिए, वो ना खाएं, तो वो आगे से क्या कहते हैं? अगर यही ना खाएं तो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। तो लाइफ तो गॉड ने डिसाइड की हुई है, जितने सांस चलेंगे उतने ही चलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो नहीं कर पाते। तो जैसे जैसे हमारा ईगोलेस अप्रोच बनेगा, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा, हम लाइफ को एक्चुअल में देखेंगे, हम हिपोक्रेसी से बाहर आ जाएंगे, हम सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स से बाहर आ जाएंगे, हम सेल्फ प्रेज से बाहर आ जाएंगे, हम सेल्फिश नेचर से बाहर आ जाएंगे। और जैसे जैसे ये अप्रोच बढ़ेगा, हम मोर ग्रेटिट्यूड की तरफ बढ़ेंगे, रिस्पेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, कंपैशन की तरफ बढ़ेंगे, हार्मनी और विकास की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।